हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम दो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, G20 की एंड अफ्रीकन यूनियन की। दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर। अभी देखिए हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खत लिखा है G20 लीडर्स को और उसमें कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को भी एक मेंबर बनाया जाए। अफ्रीकन यूनियन जो 55 मेंबर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक अलग से मेंबर बनाया जाए। किसका? G20 का। ऐसा इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 लीडर्स को लिखा है। अभी देखिए एक सबमिट होने वाली है, G20 सबमिट भारत के अंदर सितंबर के महीने में। उस सितंबर के महीने के अंदर की ये तैयारी स्टार्ट कर दी गई है और कहा गया है कि अफ्रीकन यूनियन को एक तरह से मेंबर यहाँ पर बनाया जाए। पूरी न्यूज के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जो एक आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर आया है, अग्निपथ। अग्निपथ बैच 7,999 रुपीज के अंदर वो सब कुछ जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगा। प्लस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस भी यहाँ पर होंगी। इसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। तो वो सब कुछ जो कि एक यूपीएससी एससी एस्पिरेंट को चाहिए, वो सारी चीजें अग्निपथ बैच के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगी। 16 जून तक से ये बैच स्टार्ट हो गया है। अभी इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अभी भी इसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। राइट, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आप ये ध्यान रखें, तो आप कोड यूज करना है, वो लाइव डीबी कोड यूज करना है। इससे आपकी फीस जो होगी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। प्लस यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप एनरोल करेंगे तो उसके पास आपको पता चलेगा कि लाइव डीबी कोड आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी सेट जो है वो भी 2500 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पर पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो भी लाइव डीबी ही कोड यूज करना है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अगर आप लेना चाहते हैं अलग से, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही सस्ते में 3000 रुपए के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी तरह से मेंस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और एक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए पाथफाइंडर बोथ बैच भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका फीस 7,999 रुपीज है। वो सारे फीचर्स जो कि आपको अग्निपथ बैच के अंदर मिल रहे हैं, वो सारे फीचर्स पाथफाइंडर बोथ बैच में भी आपको मिलेंगे। चलिए आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पर, कि अफ्रीकन यूनियन के पहले बारे में समझ लें हम कि अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 मेंबर कंट्रीज है और सारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो भी कंट्रीज है वो सारी कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन की पार्ट है। ठीक है, ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ओएयू के नाम से थी, जो ऑर्गेनाइजेशन 1963 के अंदर बनी थी और 1999 तक ये ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस करे गए। ये पहले एक तरह से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करी गई और नई एक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आती है 2002 के अंदर, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। राइट, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिट्स, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट आप यहाँ पर मैप देखिए, सारी कंट्रीज जो है वो सारी कंट्रीज एक पार्ट है, एक तरह से क्या, एक तरह से अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज आपको दिख रही हैं कि लाइट कलर के अंदर है, जैसे साउथ सूडान है, माली है। इवन जो यहाँ पे एक और कंट्री है अगर हम देखें तो बुर्किना फासो, इसका नाम है बुर्किना फासो, ये कंट्री है। और एक है गिनिया। ठीक है, ये जो चार कंट्रीज है ना, इन चार कंट्रीज को अभी यहाँ पर सस्पेंडेड मोड के अंदर रखा गया है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मिलिट्री जो है वो बड़ा पावरफुल है और वो मिलिट्री ऑट्रोसिटीज करती है सिटीजन्स पे, तो अभी यह सस्पेंडेड कंट्रीज है। तो आपसे पूछा जाए कौन सी वो चार कंट्री है अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो कि अभी मेंबर तो है पर उनको सस्पेंड करा हुआ है मेंबरशिप से, तो आपका आंसर होना चाहिए गुनिया, माली, सूडान और बुर्किना फासो। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं वापस से उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि अफ्रीकन यूनियन से पहले ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ये पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1963 के अंदर बनी थी। 32 कंट्रीज जो थी उन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और इसका मेन मकसद ये था कि इन सारी कंट्रीज को यूनाइटेड रहना है, फ्री रहना है और अपनी कंट्रोल करे डेस्टिनी खुद। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्रीज आए और यहाँ पर इन कंट्रीज को कंट्रोल करे। ठीक है, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, इस तरह की पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज होती है वो ये फॉलो करती थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, फिर 1999 के आते आते ये ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका मेन थीम जो होगा वो होगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि इन सारी कंट्रीज का एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर करा जाए। राइट, तो ये कुछ बात थी अफ्रीकन यूनियन के बारे में जो मैंने आपको बताई। अब देखिए न्यूज ये है कि दिल्ली के अंदर अभी, जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर के महीने के अंदर G20 सबमिट होने वाली है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंक्लूजन करें अफ्रीकन यूनियन को भी एक मेंबर कंट्री की तरह, और यहाँ पर G20 की जगह ये बन जाएगी G21। तो फुल मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कराया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अभी क्योंकि हम प्रेसिडेंट हैं
हम प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है G20 की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है। और अगर मान लीजिए इस G20 समिट के अंदर, राइट, अगर अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बन जाता है तो ये भारत की पॉलिटिकल बहुत बड़ी एक जीत होगी, जिसके अंदर भारत की डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत इसको बोला जाएगा। क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम समझ लें कि G20 कंट्रीज कौन कौन सी है। ये सारी कंट्रीज G20 है, इसके ऊपर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इन सारी कंट्रीज को आप यहाँ पर देखिए। इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने की है वो ये है कि यूरोप आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट है, और हम देखें अफ्रीका इज ऑल्सो ए कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यूरोप के अंदर से अगर हम देखेंगे तो 5 कंट्रीज यहाँ पर है, राइट। आप देखिए फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, और रशिया भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन है। 2 कॉन्टिनेंट है, एक तो नॉर्थ एशिया और यूरोप, दोनों का पार्ट है रशिया, तो रशिया को भी आप यूरोप के अंदर ही डालें। तो 5 कंट्रीज यूरोप के अंदर से, सिर्फ यूरोप के अंदर से 5 कंट्री है। और अगर हम देखें अफ्रीका के अंदर से, जिसके अंदर 54 कंट्रीज है अफ्रीका के अंदर, सिर्फ एक कंट्री है, दैट इज नोन एज साउथ अफ्रीका, है ना। तो अफ्रीका के लीडर्स ऐसे बोलते हैं कि देखो भाई, यूरोप से तो आप 5 कंट्री लेकर आ जाते हो और अफ्रीका से सिर्फ एक कंट्री साउथ अफ्रीका, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, राइट। तो देखिए मैनी लीडर्स, अफ्रीकन लीडर्स हैव आर्ग्यूड दैट द यूरोप इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 कंट्रीज एज वेल एज यूरोपियन यूनियन। अच्छा, 5 कंट्री के अलावा आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन इज आल्सो ए मेंबर। यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद एक मेंबर है किसका, G20 कंट्रीज का। तो ये भी बोलते हैं कि भाई देखो, साउथ अफ्रीका जो है हमारे यहाँ से तो सिर्फ साउथ अफ्रीका आता है, अफ्रीका से बोलते हैं। अफ्रीकन यूनियन को भी एक पार्ट बनाना चाहिए, एक मेंबर बनाना चाहिए G20 का, इस तरह से इसके अंदर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखें कि अफ्रीकन यूनियन मैरिट सिमिलर रिप्रेजेंटेशन एज वेल। ये भी चाहते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन प्लस 5 कंट्रीज अलग से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, और यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप को, पूरी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को क्या है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप अफ्रीकन यूनियन भी इस तरह का डिमांड करते हैं, मतलब अफ्रीकन लीडर्स भी इस तरह का डिमांड करते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को भी पार्ट बनाया जाए G20 का, है ना। अब ये तो हो गया यूरोप के बारे में कि भाई देखो, यूरोप जो है उसके अंदर 5 कंट्री है। मुझे आप ये बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि यूरोपियन यूनियन कितनी कंट्रीज हैं G20 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। चलिए, तो अब हम G20 के बारे में और बात करें तो G20 के अंदर अगर हम देखें 85% ऑफ ग्लोबल GDP, ठीक है, वो G20 मेंबर कंट्रीज से ही आती है। और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो भी G20 मेंबर कंट्रीज से होता है। और 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन G20 मेंबर कंट्रीज के अंदर रहती है, ठीक है। अगर हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन अप्रोक्सीमेटली 21% जो है उसके अंदर एरिया है, पूरे वर्ल्ड का एरिया जो है वो 21% वर्ल्ड का एरिया अफ्रीकन यूनियन के अंदर है। इसी के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन की अगर पॉपुलेशन देखें, अगर मान लीजिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 है तो अफ्रीकन यूनियन की पॉपुलेशन होगा 18% के अप्रोक्सीमेटली। अभी मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, पर इस तरह का ये डेटा आपको याद रखना होगा, ठीक है, जब भी आप अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात करेंगे। तो देखो 20.06% है ना, तो 21 ना लेकर अपन 20% अब बात करें। वर्ल्ड हैबिटेबल एरिया जो है वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर है। और 17.65%, इसको 18% अप्रॉक्स ऐसा आप लिख सकते हैं एग्जाम में, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर है, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन ऐसा चाहता है कि हमको वैसा ही रिप्रेजेंटेशन मिले जैसे यूरोपियन यूनियन को मिलता है। यूरोपियन यूनियन एक अलग से मेंबर है। यूरोप के अंदर से अगर हम देखें तो 5 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन मेंबर्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से एक कंट्री और अफ्रीकन यूनियन जो हो वो मेंबर हो, इस तरह का डिमांड करते हैं अफ्रीकन लीडर्स। G20 के अंदर इंक्लूजन का डिमांड इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक सोल अफ्रीकन कंट्री है G20 के अंदर, और आप यहाँ पर देखेंगे वो अपना खुद का ही संभाल ले, अपना खुद का डोमेस्टिक इंटरेस्ट ही बैलेंस नहीं कर पाती है, तो और अफ्रीकन कंट्रीज का बैलेंस कैसे कर पाएगी, राइट। तो ये बात भी सही है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक सोल कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन ना हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो सारी कंट्रीज की, सारी मेंबर कंट्रीज की बात यहाँ पर उठा सके, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अगर हम देखेंगे तो सीवियरली ये अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है, राइट। अब भारत इसके ऊपर क्यों कर रहा है कि, है ना, भारत क्यों चाहता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने ज्यादा वोकल क्यों है ग्लोबल साउथ के लिए, ये हमको समझना होगा। देखिए, भारत जो है एक लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेटर के नीचे वाला ग्लोबल साउथ और इक्वेटर के ऊपर वाला ग्लोबल नॉर्थ, नहीं। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस, इनका एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है भारत। और आप देखेंगे G7 से G20 तक, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की जो भी बॉडीज होती है उसके अंदर, सबके अंदर वो भारत हमेशा ये बोलता रहता है कि G20 कंट्रीज जो हैं उनका, सॉरी, ग्लोबल साउथ जो है उसका जो पेन है वो सारी प्लेटफॉर्म से ये बताता रहता है, और प्लेटफॉर्म पे हमेशा ग्लोबल साउथ के बारे में ही बात करता है।
रशिया यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, तो उसके अंदर भी भारत ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहा है कि ग्लोबल साउथ को बहुत यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल साउथ, मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उनको एक कलेक्टिव टर्म दिया गया है ग्लोबल साउथ। तो भारत हमेशा वोकल रहा है ग्लोबल साउथ के अंदर, और अफ्रीकन यूनियन के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत उनको एक तरह से क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। भारत के पास अभी प्रेसिडेंटशिप है G20 की, तो भारत चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है एक मेंबर बने G20 का, राइट। अब देखिए ये तो बात हुई इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा G20 के अंदर मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा। G20 के अंदर मेंबर बनने के लिए 20 जो कंट्रीज हैं इनकी कंसेंसस चाहिए। कंसेंसस मतलब सब राजी हो जाए, बस ऐसा नहीं है कि वोटिंग कराएं और वोटिंग में जो होगा वो होगा, नहीं नहीं, सब कंट्रीज कंसेंसस बेस्ड होगा कि सब कंसेंसस ले लें, ठीक। सारी कंट्रीज का कंसेंसस जरूरी है, ठीक है, और सारी कंट्रीज एक बार कंसेंसस दे दे कि हाँ भाई इस अफ्रीकन यूनियन को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना चाहिए, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हाउ एनी एक्सपेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द G20 ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेंसस एंड ऑल द G20 लीडर्स हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट टू द इश्यूज, ऐसा सोर्सेस बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। भारत का जो ये मुद्दा था, भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट हुई थी 1 जनवरी के अंदर, वहां पर भारत ने ये मुद्दा उठाया था, और इसका जो आइडिया है वो वहीं से आया कि अफ्रीकन यूनियन को हमको G20 के अंदर डालना है। इसके बारे में ये जो आइडिया है भारत को वहीं से आया, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से, ठीक है। इसके बाद भारत ने बहुत सारे अफ्रीकन लीडर से भी बात करी, और अब सारे अफ्रीकन लीडर्स ये चाहते हैं, मेजोरिटी अफ्रीकन लीडर्स, कि हमको भी G20 के अंदर एक अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर की तरह डाला जाए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब दूसरा, ये तो चलो पॉलिटिकल डायमेंशन अपन ने समझ लिया कि भाई भारत है वो एक तरह से लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहता है ना, एक आइडियलिस्टिक पॉइंट अपन ने यहाँ पर समझ लिया। पर रियलिस्टिकली देखें तो अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए बहुत काम की चीज है। क्यों? भारत जो भी प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर ये मुद्दा उठाता है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, और सबसे बड़ा रिफॉर्म ये होना चाहिए कि भारत को एक परमानेंट मेंबर बनाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अभी 5 परमानेंट मेंबर है, तो भारत चाहता है कि भारत भी इसके अंदर परमानेंट मेंबर बने। बट आप यहां पर देखेंगे कि ये बिना कंट्रीज के सपोर्ट, दूसरी कंट्रीज के सपोर्ट के लिए नहीं होगा। तो भारत अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन को सपोर्ट करता है, तो भारत ये भी चाहेगा अफ्रीकन यूनियन से कि भैया तुम भी हमें सपोर्ट करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की सीट हासिल करने के अंदर। अगर 54 कंट्रीज मान लीजिए साथ आ जाए, पूरी की पूरी कंट्रीज भारत के, कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिलनी चाहिए, तो भारत का वेटेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, ऐसे आपको बताया, और पूरे हमारी अगर हम देखें इंडिया का अभी डायमेंशन जो चल रहा है, एक इंटरनेशनल डायमेंशन, वो ये चल रहा है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर इज स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन हैविंग ग्रेटर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा वॉइस हो ग्लोबल साउथ कंट्रीज की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर, और ये सारी की सारी कंट्रीज भारत के साथ रहे, और भारत इनफैक्ट इनको लीडरशिप प्रोवाइड करे, ऐसा ही मानते हैं। As part of India's G20 presidency, he is particularly focused on incorporating priorities of the African countries. अफ्रीकन कंट्रीज की जो प्रायोरिटीज हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं G20 मेंबर कंट्रीज के सामने। तो एक तरह से बहुत बड़ा सपोर्टर है भारत ग्लोबल साउथ का, राइट। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी अफ्रीकन यूनियन से हमारे बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखें 18% ऑफ अवर क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल जो होता है वो आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया से भी आता है, पर अफ्रीका से भी हमको क्रूड ऑयल मिलता है। अफ्रीका स्पेशली कंट्री लाइक नाइजीरिया, अंगोला एंड साउथ सुडान, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें 18% हमारा क्रूड ऑयल यहाँ से आता है, एंड 20% ऑफ इट्स कोल फ्रॉम द कॉन्टिनेंट से 20% ऑफ कोल आता है। और आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीकन यूनियन जो है और अफ्रीकन कंट्रीज जो है उसके अंदर बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। तो इंडिया अफ्रीकन यूनियन से के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप करता है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले रखे हैं, किसी और वीडियो के अंदर आप बताएंगे। अफ्रीकन यूनियन को यूनिलैटरल हमने सपोर्ट भी करा हुआ है, ठीक है। तो भारत चाहता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर उनका थोड़ा सा क्या हो, डोमिनेंस हो। डोमिनेंस वर्ड यूज ना करके थोड़ा सा कंट्रोल हो, आप इस तरह से इसके अंदर बोल सकते हैं, जिससे कि दोनों देशों को, दोनों साइड को थोड़ा फायदा हो, राइट। Moreover, almost 90% of India's import of cashew nuts are from the Africa, in addition to 90% of phosphate. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% इंडिया का इंपोर्ट जो हो रहा है वो काजू और कैश्यू नट का जो हो रहा है, ठीक है, वो अफ्रीका से हो रहा है, और 90% फॉस्फेट का भी इंपोर्ट हो रहा है भारत के अंदर। तो भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें फॉस्फेट यहाँ से आ रहा है, तो भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर,
अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, और स्पेशली मोरक्को, टूनिशिया एंड सेनेगल। ये सब पॉइंट्स आपको याद करने हैं कभी भी रिलेशनशिप के बारे में आ जाता है अफ्रीकन यूनियन के साथ, तो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ, तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब भारत ही सपोर्ट नहीं कर रहा है G20 मेंबर कंट्रीज में से अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन के लिए, बहुत सारी और कंट्रीज ने भी यहाँ पर सपोर्ट करा है। जैसे फ्रांस ने, आप देखेंगे 2022 की न्यूज है, नवंबर 2022 की न्यूज, उन्होंने कहा है कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन का पार्ट हो, अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह से बाइडेन जो है, ठीक है, यूएस से है, वो भी अफ्रीकन समिट के अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर देखना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे हो गया इंडिया, हो गया जैसे यूएसए, हो गया जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रांस हो गया, राइट। इसके साथ साथ इवन चाइना ने भी बैक करा है अफ्रीकन यूनियन को कि वो G20 कंट्रीज का पार्ट हो। तो बहुत सारी कंट्रीज, भारत ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ये चाहती है कि अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट हो। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सितंबर के अंदर अगर ऐसा होता है, सितंबर वाली समिट के अंदर अगर ऐसा होता है, तो भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एज वेल एज डिप्लोमेटिक विन होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।